नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान रहस्य पर। मैं हूं राघव और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत से लोगों के मन में सवाल उठाता है। समय यात्रा। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या हम भविष्य में जा सकते हैं या फिर अतीत में वापस लौट सकते हैं? क्या समय यात्रा सच में संभव है या यह सिर्फ एक कल्पना है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं। चैप्टर 1, समय यात्रा की शुरुआत। इंट्रोडक्शन टू टाइम ट्रैवल। समय यात्रा का विचार काफी पुराना है और यह विज्ञान फिक्शन की दुनिया में बहुत बार देखा गया है। अगर आपने हॉलीवुड फिल्म बैक टू दी देखी है तो आपने समय यात्रा के बारे में सुना होगा। फ्यूचर देखी है तो आपने देखा होगा कि कैसे एक आदमी टाइम मशीन के जरिए अतीत में लौटकर भविष्य बदलने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह सिर्फ फिल्मों की बात है या फिर वास्तविकता में कुछ ऐसा संभव है? समय यात्रा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करने की क्षमता मिलती है। समय का मतलब है वह धारा या प्रवाह जो हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को निर्धारित करता है। हम इसे मापने के लिए घड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय का अस्तित्व हमारे अनुभव तक सीमित नहीं है? चैप्टर 2, आइंस्टाइन का सिद्धांत। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब समय यात्रा को समझने के लिए हमें सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानना होगा। आइंस्टाइन का कहना था कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, जैसे दो पक्षों वाला सिक्का। आइंस्टाइन ने बताया कि यदि कोई वस्तु बहुत तेज गति से चल रही हो तो समय उस वस्तु के लिए धीमा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय का प्रवाह सामान्य से धीमा हो जाएगा। किसी कण के सापेक्ष गति पर यह सिद्धांत बहुत प्रभावी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अंतरिक्ष यान बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा है तो उस पर समय धीमा हो सकता है, जबकि पृथ्वी पर समय सामान्य गति से चलता रहेगा। यह सिद्धांत समय यात्रा की संभावना को थोड़ा और वास्तविकता की ओर बढ़ाता है। चैप्टर 3, भविष्य में यात्रा। ट्रेवलिंग टू द फ्यूचर। हम सबने सुना है कि समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? आइंस्टाइन का सिद्धांत समय के बारे में हमारे विचारों को बदलने के लिए पर्याप्त है। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि हम भविष्य में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अत्यधिक गति की आवश्यकता होगी, यानी हमें प्रकाश की गति के करीब यात्रा करनी होगी। अगर हम बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं तो समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से बहुत तेज गति से यात्रा करता है तो उसके लिए समय धीरे धीरे बीतेगा, जबकि पृथ्वी पर समय सामान्य गति से बीतेगा। जब वह यात्री पृथ्वी पर लौटेगा तो वह देखेगा कि पृथ्वी पर अधिक समय बीत चुका है, जबकि उसकी यात्रा के दौरान उसका समय धीमा था। इस प्रकार वह भविष्य में यात्रा कर चुका होगा। इस सिद्धांत को टाइम डायलेशन कहा जाता है और यह दिखाता है कि भविष्य में यात्रा करना संभव हो सकता है, लेकिन अतीत में लौटना बहुत कठिन है। चौथी कैप्टर, अतीत में यात्रा। ट्रैवलिंग टू द पास्ट। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अतीत में यात्रा कर सकते हैं, जबकि भविष्य में यात्रा करना आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार थोड़ा संभावित लगता है, लेकिन अतीत में लौटना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत कठिन लगता है। यदि आप अतीत में वापस जाते हैं और अपने अतीत के साथ कुछ बदलते हैं तो क्या होगा? यह एक पैराडॉक्स उत्पन्न करता है जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि अतीत में कोई छोटा सा बदलाव भविष्य में बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अतीत में वापस जाते हैं और किसी घटना को बदलते हैं तो इसका असर भविष्य में बड़े पैमाने पर हो सकता है। इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अतीत में वापस जाने से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो समय को भ्रमित कर सकती हैं। इसलिए
अतीत में यात्रा करना अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव प्रतीत होता है। चैप्टर 5, समय यात्रा और ब्लैक होल्स एंड टाइम ट्रैवल। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो समय यात्रा से जुड़ा हुआ है, ब्लैक होल। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल समय और स्थान को मोड़ सकते हैं? ब्लैक होल के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वह समय के प्रवाह को भी प्रभावित करता है। वर्म होल एक और सिद्धांत है जिसे एंट्री पॉइंट के रूप में समझा जाता है। यह एक काल्पनिक सुरंग है जो एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ सकती है। इसे टाइम मशीन के रूप में कल्पना की जाती है, लेकिन अभी तक हमें यह सिद्धांत पूरी तरह से समझ में नहीं आया है और यह केवल थ्योरी तक ही सीमित है। चैप्टर 6, समय यात्रा पर फिल्में और किताबें, मूवीज एंड बुक्स ऑन टाइम ट्रैवल। समय यात्रा पर आधारित बहुत सी फिल्मों और किताबों ने हमारे विचारों को प्रभावित किया है। बैक टू द फ्यूचर, दी टाइम मशीन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों ने समय यात्रा के विचार को और भी रोमांचक बना दिया है। इन फिल्मों में देखा गया है कि कैसे लोग अतीत और भविष्य में यात्रा करते हैं और इस दौरान उनके द्वारा की गई क्रियाएं किस तरह से भविष्य और अतीत पर असर डालती है। लेकिन इन फिल्मों में समय यात्रा को एक रोमांचक और फिक्शनल दृष्टिकोण से पेश किया जाता है। चैप्टर 7, समय यात्रा के सिद्धांतों का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ टाइम ट्रैवल। अब हम ये सोच सकते हैं कि भविष्य में समय यात्रा कैसे संभव हो सकती है। विज्ञान में निरंतर विकास हो रहा है और शायद भविष्य में ऐसे यंत्र विकसित हो जाए जो हमें समय यात्रा करने की अनुमति दे सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम ब्लैक होल या वर्महोल जैसी घटनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, तो शायद हम समय यात्रा को और अधिक संभव बना सकें। लेकिन इस समय यह सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित है। हो सकता है कि आने वाले सालों में हमें इस पर और अधिक जानकारी मिले और हम समय यात्रा के रहस्य को समझने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि समय यात्रा का विचार कितना दिलचस्प और रहस्यमय है। क्या आप मानते हैं कि समय यात्रा संभव हो सकती है? अगर हां, तो आप किस समय में जाना चाहेंगे, अतीत में या भविष्य में? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को विज्ञान रहस्य को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए समय का सही उपयोग करें और खुश रहें।